नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देखें राजस्थान तक। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश की देवी लुनियारा, चौरासी, रामगढ़, झुंझुनू, सुलंबर विधानसभा में 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। वहीं अब राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उन्होंने भी अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारियों में लग चुकी है। आइए बताते हैं कि आपको इन 7 सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है। चलिए एक एक सीट की बात कर लेते हैं। किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार हो सकता है कांग्रेस का। सबसे पहले बात दौसा की कर लेते हैं। दौसा विधानसभा के कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने के बाद चुनाव हो रहा है। इससे पहले यहां से मुरारीलाल मीणा ने विधानसभा चुनाव जीता था। सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से ये सीट रिक्त हो गई। यहाँ से कांग्रेस के टिकट के दावेदार में कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा, बेटी निहारिका मीणा, इसके अलावा जे.आर. खटाना, नरेश मीणा और संदीप सर्वा का नाम चर्चाओं में है। जे.आर. खटाना सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। चलिए अब बात सुलंबर सीट की कर लेते हैं। प्रदेश की 7 सीटों में से हो रहे चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ इकलौती सीट थी, जिस पर बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा की मौत हो जाने के कारण खाली है। यहाँ से कांग्रेस के टिकट के लिए रघुवीर मीणा का नाम चर्चाओं में। रघुवीर 4 बार के विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा रघुवीर मीणा की पत्नी बसंती मीणा का भी नाम सुर्खियों में चल रहा है। बात अगर देवलिया की करें तो यहाँ सीट से कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा के सांसद बन जाने के बाद खाली हो गई है। यहाँ से कांग्रेस टिकट के दावेदार नमो नारायण मीणा, धीरज गुजर, राम नारायण और नरेश मीणा का नाम चर्चाओं में है। नमो नारायण मीणा हरीश मीणा के भाई हैं। पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा रामनारायण मीणा विधायक रह चुके हैं। वहीं धीरज गुजर की बात करें तो धीरज गुजर सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। बात अब अलवर जिले की करें तो अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर कांग्रेस के विधायक जुबेर खान की मौत हो जाने के बाद इस सीट पर कांग्रेस जुबेर खान की पत्नी साफिया जुबेर खान को टिकट दे सकती है। साफिया 2018 में पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। सहानुभूति लहर को देखते हुए कांग्रेस साफिया पर दांव खेल सकती है। बात अगर झुंझुनू सीट की करें तो झुंझुनू सीट से कांग्रेस के विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बन जाने के बाद इस सीट पर ओला परिवार का काफी प्रभाव माना जाता है। इसलिए इस सीट पर ब्रिजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला ओला, पुत्र अमित ओला को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा इस सीट पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश सोंडा भी टिकट के दावेदार हैं। बात अगर खिंवसर सीट की करें तो यह सीट आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद रिक्त हो गई है। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से रघुवेंद्र मिर्धा और बिंदु चौधरी प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं। रघुवेंद्र मिर्धा प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं और नागौर विधायक हरेंद्र मीणा के बेटे हैं। इसके अलावा बिंदु चौधरी भी प्रमुख दावेदार बताई जा रही हैं। बिंदु बीजेपी छोड़कर आई हैं और पूर्व जिला प्रमुख भी रह चुकी हैं। बात अब 84 सीट की कर लेते हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रौत के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसद ताराचंद भगोड़ा कांग्रेस की टिकट के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा बेटा रूपचंद भगोड़ा और महेंद्र भगोड़ा पर भी कांग्रेस दाव खेल सकती है। कांग्रेस में टिकट के दावेदार की लिस्ट काफी लंबी है। गहलोत और पायलट अब भी सक्रिय हैं, लेकिन ये दोनों नेता महाराष्ट्र चुनाव की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। ऐसे में अकेले गोविंद सिंह डोटासरा टिकट को लेकर नेताओं को अकेले कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, इस पर आपकी क्या राय हमें भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। नमस्कार।